BMW एक ऐसी कार है जिसका नाम दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों के लिस्ट में आता है और ये कार इतनी महंगी आती है कि आम इंसान इसे लेने की तो दूर सिर्फ देख कर ही खुश हो सकती है। पर क्या आप जानते कि ये कार आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है? दोस्तों, BMW जर्मनी की एक ऐसी कार कंपनी है जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में लग्जरी, कंफर्ट और इससे ज्यादा बहुत पावरफुल कार्स की छवि आती है। यूं तो BMW काफी महंगी कार होती है, पर फिर भी ये कार इतनी ज्यादा सेल होती है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से BMW दुनिया की छठी सबसे अमीर कार कंपनी है। BMW अपने पावरफुल इंजन्स की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कंपनी की शुरुआत कार की नहीं बल्कि एरोप्लेन इंजन बनाने वाली कंपनी के रूप में 1916 में की गई थी। इस ब्रांड की कार जर्मनी के अलावा ब्राजील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं BMW कंपनी की सैर और जानते हैं कि ये कार आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है। दोस्तों, इस कार को बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है कुछ स्टील और एल्यूमिनियम के रोल से, जो काफी मजबूत और हैवी होते हैं। इन्हें पहले कट किया जाता है, फिर रोलर और हाई प्रेशर की मशीन से इसे प्रेस करके मोड़ा जाता है ताकि कार के फ्रेम, डोर और रूफ का शेप दिया जा सके। BMW जिस टाइप की स्टील का यूज करता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ काफी हल्की भी होती है, जिससे कार का वजन कम रहे ताकि उसे तेज चलाया जा सके और सेफ्टी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। स्टील और एल्यूमिनियम के अलावा कुछ पार्ट्स हाई क्वालिटी के कार्बन फाइबर और कंपोजिट मटेरियल के भी बनाए जाते हैं। इन सब पार्ट्स को बनने के बाद इन्हें आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग, ग्लूइंग और स्क्रूइंग जैसे काम होते हैं। और हाँ, लेजर वेल्डिंग भी की जाती है, क्योंकि काफी एक्यूरेसी से कार के छोटे से छोटे पार्ट को आपस में कनेक्ट कर सकती है। इनमें से ज्यादातर काम रोबोट ही करते हैं, पर इन रोबोट्स को कंपनी के हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉइज कंट्रोल करते हैं। इसमें लगभग 95% काम रोबोट की मदद से किया जाता है। स्टील, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर, इन सब को स्क्रूइंग, वेल्डिंग और ग्लू जैसी चीजों से आपस में जोड़कर जो कार का फ्रेम तैयार होता है वो काफी रफ होता है, क्योंकि उसमें जगह जगह वेल्डिंग के निशान होते हैं और ग्रीस भी जमी होती है। दिखने में भी वो काफी अजीब होता है। तब काम होता है पेंट करने का। पेंट भी कार को केवल खूबसूरत दिखाने का काम नहीं करता, बल्कि अच्छे से वॉश करने के बाद जिंक फॉस्फेट की लेयर की कोटिंग की जाती है ताकि लंबे समय तक कार को जंग लगने से बचाया जा सके। इसके बाद 4 लेयर की पेंट की कोटिंग होती है। कलर में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि यूरोप की बर्फीली ठंड हो या मिडिल ईस्ट की गर्मी, बारिश हो या नॉर्मल वेदर, कार की सेहत पर कोई भी फर्क न पड़े। अब फ्रेम बन चुका है, प्रिंट भी हो चुका है, यानी अब वक्त है कार की फाइनल असेंबली का। इसे ये लोग वेडिंग कहते हैं। कार के फ्रेम की उसके इंजन के साथ वेडिंग। इसमें इंजन, ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट सिस्टम और कार के इंटीरियर्स को कार में फिट किया जाता है। पहियों को भी लगाया जाता है और फिर कार को लगभग फाइनल कर दिया जाता है। कंप्लीट होने के बाद BMW की इन कार्स की काफी एक्सट्रीम तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जिसके बाद ही कार डीलरशिप पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोस्तों, BMW की कार में 4 सिलेंडर इंजन का यूज किया जाता है। इस इंजन के पावर का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यही 4 सिलेंडर इंजन वर्ल्ड वॉर 1 के फाइटर प्लेन्स में कंपनी यूज करती थी, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि कंपनी की शुरुआत एरोप्लेन इंजन बनाने के रूप में हुई थी। तो यही 4 सिलेंडर इंजन उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 के एरोप्लेन्स को बनाने में यूज किए जा रहे थे। हालांकि आज के इंजन पहले वाले इंजन से काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हो चुके हैं, पर BMW को अपने इन 4 सिलेंडर इंजन पर इतना ज्यादा प्राउड है कि जर्मनी में इस कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर बना हुआ है, उस बिल्डिंग को इन्होंने अपने 4 सिलेंडर इंजन वाले शेप में ही डिजाइन करवाया है। ये कंपनी वर्ल्ड वॉर के टाइम एरोप्लेन इंजन बना रही थी, पर जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर में जो किया वो तो दुनिया जानती है। इसके बाद भी जर्मनी हार गया था, तो इस देश पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्हीं में से एक ये भी था कि जर्मनी अब अपने देश में वॉर प्लेन्स नहीं बना सकता। इसीलिए 1945 में मजबूरी में BMW को वॉर प्लेन बनाना बंद करना पड़ा और फिर इस कंपनी को सरवाइव करने के लिए किसी और बिजनेस में एंट्री लेनी पड़ी। तब इस कंपनी ने मोटरसाइकिल के बिजनेस को स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने कार्स को बनाना भी शुरू कर दिया और दुनिया पर छा गए। हालांकि आज भी BMW कंपनी एरोप्लेन के इंटीरियर को डिजाइन करती है। और क्या आपको पता है कि हमारी सबसे शानदार कार में से एक रोल्स रॉयस की भी मालिक BMW ही है।
इसके अलावा मिनी कूपर कंपनी की भी यही कंपनी मालिक है। और एक वक्त था जब BMW काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कोल्ड वॉर के टाइम ये कंपनी कंगाली के कगार पर पहुंच चुकी थी और तब से लेकर आज मर्सिडीज बेंज और BMW एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक है। पर उस टाइम BMW इतनी ज्यादा गरीब हो गई थी कि मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी ने BMW को खरीदने की कोशिश की थी, पर कॉम्पिटिटर होने की वजह से BMW के शेयर होल्डर्स और कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहता था कि BMW को मर्सिडीज ही खरीदे। इसी वजह से इस कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स ने और इसके सभी एम्प्लॉय ने इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को खरीदने स्टार्ट कर दिया ताकि मर्सिडीज बेंज इस कंपनी को ना खरीद सके। और फिर हर्बर्ट क्वांटसन नाम के एक इंसान ने इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी को बर्बाद होने से बचा लिया। आगे चलकर BMW काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और इसी वजह से हर्बर्ट क्वांटस भी काफी ज्यादा अमीर हो गए। हर्बर्ट की तो अब मौत हो चुकी है, पर इनके शेयर्स के मालिक अब इनका बेटा और बेटी है। इनकी बेटी सुजैन क्लेटन BMW की सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर है और इसी वजह से उनकी नेटवर्थ $23 बिलियन से भी ज्यादा है और वो जर्मनी की सबसे अमीर महिला है और दुनिया की 68वीं सबसे अमीर इंसान भी है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक कार मॉडर्न इन्वेंशन है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि BMW कंपनी ने तो 1972 में ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार बना ली थी, पर उसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया था क्योंकि ये उतनी ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी को नहीं लग रही थी। हालांकि उसी कार से काफी कुछ सीखकर BMW आज काफी शानदार इलेक्ट्रिक कार्स भी बना रही है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि BMW कार कैसे बनती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।